दिव्यांशी अपने बेटे को कमरे में लेकर घुसी रहती और बेटा जोर जोर से रोता रहता। एक दिन उसकी सास ने गुस्से में दिव्यांशी का सर फोड़ दिया और बोली, कमीनी, मेरे पोते को कमरे में बंद करके पागल बना देगी। और दिव्यांशी का पति उसे फोन करके कहता, मेरे बेटे को कमरे में बंद न रखा करो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसके बाद भी दिव्यांशी उसे लेकर कमरे में बंद हो जाती। एक दिन तंग आकर सास ने बेटे को परदेश से बुलवा लिया और जब वह पत्नी और बेटे के कमरे में गया तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अंदर तो 12 बज गए। उल्टा अब तो कमरे से निकाला। दिव्यांशी के सास पिछले 2 घंटे से दिव्यांशी के दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर बैठी दिव्यांशी के कान पर जूं तक न रेंग रही थी। सूरज सर पर आ गया है, इस कलमुही ने अभी तक मेरे पोते को कमरे से बाहर नहीं निकाला। वो बेचारा भूखा प्यासा अंदर मर जाएगा, न जाने ये अपने कमरे में छुपी क्या करती रहती है। दिव्यांशी की सास ने एक बार फिर से लताड़ा, मगर इस बार भी दिव्यांशी का दरवाजा ना खुला और अंदर बिल्कुल खामोशी छाई रही। कुछ देर तक और बड़बड़ाने के बाद सुमित्रा देवी थक हार कर दोबारा चूल्हे के पास जा बैठी और दोपहर के लिए रोटियां बनाने लगी। उसे रह रहकर अपने बेटे के भाग्य पर दुख हो रहा था, जिसकी शादी उसने दिव्यांशी जैसी लड़की के साथ कर दी थी। दिव्यांशी में वैसे तो कोई बुराई न थी, सुंदर, सुशील और कम बोलने वाली थी, फिर भी सास दिन रात उसकी बुराई करती रहती, यहाँ तक कि कभी कभी हाथ भी उठा लिया करती थी। उसके बाद भी दिव्यांशी कभी उन्हें जवाब न देती। नंदे भी जब जी जाता चाहता दिव्यांशी को बुरा भला कहना शुरू कर देती। उसके कमरे की नई चीज़ें उठाकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती रहती, यहाँ तक कि उसके नए कपड़े भी उठाकर ले जाती, तब भी दिव्यांशी उफ तक न करती। लेकिन बस एक ही अजीब बात थी, वो 1 साल के उदित को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर थी। दिन का ज़्यादातर समय वो उदित को अपने कमरे में ही बंद किए रखती। बाहर निकलती भी तो जल्दी से जल्दी काम निपटा कर वापस अपने कमरे में जाने की जल्दी करती। इस बीच अगर उदित बाहर आ भी जाता तो वो लपक कर उठती और उसे उठाकर वापस कमरे में छोड़ आती और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती। दिव्यांशी की सास ये सब देख देखकर घबराती रहती। जी भरकर दिव्यांशी को बुरा भला तो वो कह सकती थी, लेकिन दिव्यांशी बाज ना आती थी। उसके सिवा दिव्यांशी के सास कुछ करने के लायक भी न थी, क्योंकि बच्चा उनसे संभाला नहीं जाता था और दिव्यांशी उसकी अच्छी देखभाल करती थी। कहीं दिव्यांशी बच्चे को उनके पास छोड़कर खुद अपने मायके न चली जाए, यही सोचकर दिव्यांशी की सास उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि नन्हा उदित सिद्धार्थ की पहली पत्नी से था, जिसका उसके जन्म के समय देहांत हो गया था। सुमित्रा देवी ने सिद्धार्थ की दूसरी शादी दिव्यांशी से कर दी, इस शर्त पर कि वो बच्चे की खूब देखभाल किया करेगी। दिव्यांशी तो अपना कहा पूरा कर रही थी। सिद्धार्थ तो शादी के दूसरे महीने ही दुबई चला गया था। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर दिव्यांशी धीरे धीरे उदित को लेकर अपने कमरे में बंद रहने लगी। शुरू में तो किसी को कोई आपत्ति न हुई, लेकिन फिर सुमित्रा देवी का माथा ठिनका, क्योंकि दिव्यांशी कई कई दिन उदित को कमरे से बाहर ही ना निकालती थी और जिस समय उदित कमरे के अंदर होता, उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती रहती। सुमित्रा देवी 1000 बार दिव्यांशी को कह चुकी थी कि उदित को कमरे से बाहर भी निकाला करे, मगर दिव्यांशी एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। 2 बजे के लगभग दिव्यांशी के कमरे का दरवाजा खुला। निकल आई उल्टा बाहर, कहाँ है मेरा पोता? सुबह से उसके रोने की आवाज़ें सुन सुनकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसे कमरे में बंद करके पागल बना देगी तू। अरे उसे बाहर खुली हवा में लेकर आ। तेरी शादी सिद्धार्थ से इसलिए नहीं की थी कि तू अंदर बंद रखकर मेरे पोते को जान से मार दे, सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा, मगर दिव्यांशी पर कोई असर न हुआ। वो यूं ही मुस्कुराती हुई अपने लिए खाना निकालने लगी। वो नहा धोकर नए कपड़े पहन कर आई थी, गीले बाल बिखरे हुए थे, उसने लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। खाना लेकर वो दोबारा कमरे में जाने लगी। उदित को मुझे दे जाओ, सुमित्रा देवी ने कहा, मगर दिव्यांशी ने पलटे बगैर जवाब दिया, वो तो सो गया है और अब दोबारा से जोर जोर से दरवाजा न बजाने लगेगा, बच्चे की नींद खराब होती है, आराम से कहकर दिव्यांशी दोबारा कमरे में चली गई। सुमित्रा देवी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने शोर मचाना चाहा, लेकिन फिर सोचा क्या पता उदित सच में सो रहा हो, और खामोश हो गई। दिव्यांशी ने अंदर जाकर दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो बाहर निकली और खामोशी से सारे गंदे बर्तन धोने लगी। रात के खाने की तैयारी करने के बीच में भी वो लपक कर बार बार कमरे में चली जाती थी। सुमित्रा देवी मौके का फायदा उठाकर एक बार उसके कमरे में गई। बच्चा आराम से बेड के ऊपर सो रहा था। उसे देखकर सुमित्रा देवी को अजीब सा लगा। उन्हें लगा जैसे उदित का चेहरा सूजा हुआ है। उन्होंने आगे बढ़कर देखना चाहा, लेकिन उसी पल दिव्यांशी की आवाज़ आई, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? मैंने इतनी मुश्किल से उदित को सुलाया है, वो फिर जाग जाएगा, फिर रात का खाना भी नहीं बन पाएगा। दिव्यांशी की आवाज़ पर सुमित्रा देवी उछल पड़ी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन बात कुछ और थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। दिव्यांशी ने जल्दी से रात का खाना बना लिया था। वो बर्तन समेट रही थी जब कमरे से उदित के रोने की आवाज़ आई। जल्दी से सारे बर्तन वहीं सिंक में रखते हुए वो लपक कर कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुमित्रा देवी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अंदर से आती उदित की आवाज़ पहले हल्की थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ें तेज होने लगी।
वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। सुमित्रा देवी के दिल को कुछ होने लगा। दिव्यांशी, खोल दरवाजा, उदित को मुझे दे दे, न जाने क्या कर रही है उसके साथ। सुमित्रा देवी के जोर से बोलने के बाद भी किसी ने दरवाजा न खोला। अंदर से उदित के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। न जाने कितनी देर तक वो रोता रहा। कभी कभी दिव्यांशी की भी हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन दरवाजा न खुला। तकरीबन आधे घंटे के बाद उदित के रोने की आवाजें मध्यम होती चली गईं और आखिरकार बिल्कुल खामोशी छा गई। सुमित्रा देवी मायूस होते हुए अपनी चारपाई पर आ बैठी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, न जाने बच्चे के साथ क्या करती है, कहीं जान से ही ना मार डाले। सुमित्रा देवी परेशान हो रही थी। अगले दिन सुमित्रा देवी सुबह सुबह जागी तो किचन का सारा काम हो चुका था, नाश्ता भी बना हुआ था। शायद दिव्यांशी उनके सोते में ही सारे काम करके रख गई थी। दरवाजा अब भी बंद था। सुमित्रा देवी खामोशी से अपना नाश्ता करने लगी, तभी कमरे में से उदित के रोने की आवाजें आने लगी। वो जोर से चिल्लाकर रो रहा था, इतनी ऊंची आवाज में कि सुमित्रा देवी का दिल घबराने लगा। हमेशा की तरह बच्चा आधा घंटा रोता रहा और फिर उसकी आवाज़ मध्यम होने लगी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और दिव्यांशी बाहर निकली। मम्मी जी, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, उदित की कुछ चीज़ें लानी है, आप कुछ देर उदित का ख्याल रख लीजिएगा, दिव्यांशी ने कहा। तो सुमित्रा देवी उछल पड़ी। आज पहली बार तो दिव्यांशी घर से कहीं बाहर जा रही थी। बड़े दिनों बाद सुमित्रा देवी को अपने पोते को उठाने का मौका मिलने वाला था। दिव्यांशी घर से बाहर निकली तो वो लपक कमरे के अंदर जा पहुंची। दिव्यांशी के कमरे में एक एक चीज करीने से रखी हुई थी। नन्हा उदित सो रहा था और सोते में भी सिसकियां भर रहा था। सुमित्रा देवी उसके पास गई, लेकिन अचानक ही वो बुरी तरह से चौंक उठी। उदित के शरीर पर जगह जगह लाल निशान दिखाई दे रहे थे। चेहरा भी कल की तुलना में आज ज्यादा सूजा हुआ था। हाथ में एक जगह नील भी नजर आ रहा था। सुमित्रा देवी का दिल धक से रह गया। इस बच्चे के साथ ये सब कुछ किसने किया है? उन्होंने आगे बढ़कर उदित को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर निकल आई। बाहर रोशनी में उन्हें उदित के शरीर पर कई निशान नजर आने लगे। सुमित्रा देवी का खून खौल उठा। अभी वो देख ही रही थी कि अचानक दरवाजे से दिव्यांशी अंदर आ गई। सुमित्रा देवी के हाथ में उदित को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये आपने क्या किया? मैंने कहा भी था इसे बाहर मत लाइएगा और आप इसे बाहर ले आई। दिव्यांशी ने झपटने वाले अंदाज में बच्चे को वापस ले लिया। मगर सुमित्रा देवी अब चुप रहने वाली कहाँ थी। उसके सारे शरीर पर निशान ही निशान थे। ये सब कुछ क्या है? मैं तेरी आंखें नोच लूंगी, मुझे सच सच बता। सुमित्रा देवी ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया था। दिव्यांशी का रंग उड़ गया, मगर उसने उदित को अपने हाथों में दबोच रखा था। वो उठ गया था और घबराकर रो रहा था। सुमित्रा देवी दिव्यांशी के बाल चोटी से पकड़े उसे झंझोर रही थी, मगर दिव्यांशी उदित को दबोचे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा देवी ने जल्दी जल्दी कई थप्पड़ दिव्यांशी को दे मारे। बता, बच्चे के साथ क्या करती है अंदर कमरे में बंद रखकर? जल्दी बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। सुमित्रा देवी की इस बात का भी दिव्यांशी पर कोई असर न हुआ। तंग आकर सुमित्रा देवी ने पास पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उठाकर दिव्यांशी के सर पर दे मारा। दिव्यांशी की चीख निकली और उदित जो पहले ही रो रहा था वो घबराकर और ज्यादा रोने लगा। दिव्यांशी की आंखों से आंसू बह रहे थे और माथे से खून। सुमित्रा देवी खुद भी घबरा गईं। दिव्यांशी ने लपक कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। सुमित्रा देवी हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसकी तो समझ से बाहर था कि ये सब क्या हो रहा है। अंदर से उदित की रोने चिल्लाने की आवाज़ एक बार फिर आने लगी थी। दरवाज़ा अभी भी बंद था। सुमित्रा देवी कमरे के बाहर टहलती रही और अंदर से उदित के रोने की आवाज़ें आती रहीं। आज वो ज़्यादा देर तक रोता रहा। सिद्धार्थ से बात करती हूँ कि इसका कुछ इलाज करें, सुमित्रा देवी ने सोच लिया था। सिद्धार्थ का फ़ोन आया। जैसे ही उसने हालचाल पूछा, सुमित्रा देवी शुरू हो गई। अरे, मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। तुम मुझ बुढ़िया को छोड़ो और अपने बेटे की चिंता करो। किस डायन के हवाले करके चला गया है तू? सारा दिन उसे कमरे में बंद किए रखती है, बाहर निकालती ही नहीं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसके साथ क्या करती रहती है। भगवान ने मेरी आंखें खोल दी जो आज मैं सुबह कमरे में चली गई और मैंने देख लिया बच्चे के शरीर पर निशान ही निशान थे। न जाने उसके साथ क्या करती है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सुमित्रा देवी ने कहा तो दूसरी ओर सिद्धार्थ का दिल दहल कर रह गया। नन्हे से उदित में उसकी जान थी। माँ दिव्यांशी ऐसी तो नहीं लगती, वो तो उदित से बड़ा प्यार करती थी। उसने हैरान होते हुए कहा। तो सुमित्रा देवी ने सर झटका। तू ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन। कोई ख्याल नहीं करती वो तेरे बेटे का। तुझसे कहती है मैं घर के सारे काम काज करवाती हूँ उससे। सारा दिन बच्चा लेकर अंदर कमरे में घुसी रहती है। बच्चे के काम ही कितने होते हैं। जरा सा खिलाया पिला और सुला दिया, ऐसा कौन सा काम करती है। अंदर की सारा सारा दिन उसे समय ही नहीं मिलता। पागल हो जाएगा तेरा उदित। सड़कों पर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगेगा। याद रख, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो। सुमित्रा देवी की बात पर सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं। क्या सच में ऐसा भी हो सकता था? वो बहुत परेशान हो उठा था। माँ दिव्यांशी को फोन दो, मैं उससे बात करूंगा, सिद्धार्थ ने कहा था। सुमित्रा देवी का जोश थोड़ा ठंडा हुआ। अरे, अभी अभी तो मैंने उसे सबक सिखाया है, तो कल फोन करना, मैं उससे अब तेरी बात करवा दूंगी। सुमित्रा देवी ने फिलहाल सिद्धार्थ को टाल दिया। उन्हें पता था अभी भी दिव्यांशी का सर फोड़ा है। अगर उसने सिद्धार्थ को बता दिया तो कहीं वही ना बुरी बन जाए।
सिद्धार्थ परेशान तो हो गया था, लेकिन उसने कल तक धीरज रखने का फैसला कर लिया। अगले दिन भी दिव्यांशी सुबह से कमरे में बंद थी और उदित के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। जब सिद्धार्थ का फोन आया, सिद्धार्थ के कहने पर सुमित्रा देवी ने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से दिव्यांशी ने बाहर झाँका। सुमित्रा देवी को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये ले, सिद्धार्थ ने तुझसे बात करनी है। उन्होंने मोबाइल दिव्यांशी की ओर बढ़ाया। दुबई जाने के बाद ये पहली बार हुआ था कि वो सिद्धार्थ से बात करने वाली थी, वरना वो सिर्फ सुमित्रा देवी के नंबर पर ही फ़ोन किया करता था। दिव्यांशी के पास मोबाइल ही ना था और ना ही सुमित्रा देवी उसे रखने देती थी। ये कहकर कि जिन लड़कियों के पति प्रदेश में होते हैं, अगर उनके पास मोबाइल हो तो वो बिगड़ जाती हैं। दिव्यांशी ने डरते डरते फ़ोन कान से लगाया। दूसरी ओर सिद्धार्थ गरज रहा था। ये माँ क्या कह रही हैं? सारा दिन तुम मेरे बेटे को कमरे के अंदर बंद किए रखती हो। मैं तुम्हें बच्चे की देखभाल करने के लिए ब्याह कर लाया था। रुपया पैसा किसी चीज़ की कमी आने नहीं दे रहा मैं, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिद्धार्थ चिल्ला रहा था। दिव्यांशी ने घबराकर फोन बंद कर दिया। ऐसी ऊंची आवाज़ें तो वो वैसे ही डर जाया करती थी। उसने बेबसी भरी एक नज़र बेड के ऊपर बैठे उदित पर डाली। इस घर में सभी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। दिव्यांशी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने आंखें रगड़ी और मोबाइल वापस सुमित्रा के हवाले कर दिया और जल्दी से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। उसने एक बार फिर उदित को देखा और मुस्कुरा दी। बाहर खड़ी सुमित्रा देवी के पर काप कर रह गई, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद उदित एक बार फिर ऊंचा ऊंचा रोने लगा था। सुमित्रा देवी अपना सर पकड़े वापस आ गई। न जाने किस मुसीबत को गले में डाल लिया है। लेकिन उनकी हैरत की सीमा न रही जब उसी शाम दिव्यांशी ने कमरे से निकलकर उदित को उनकी गोद में बिठा दिया। आज उसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे और ना ही उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। वो खामोशी से घर के कामकाज करती रही। सुमित्रा देवी ने उदित को ध्यान से देखा। उसके शरीर के निशान तो वैसे ही थे, मगर वो रो नहीं रहा था। सुमित्रा देवी ने उसके सामने कुछ खिलौने रखे। वो खेलने लगा। दिव्यांशी खामोशी से घर के कामकाज करती रही। थोड़ी देर के बाद उदित भूख से रोने लगा। दिव्यांशी ने उसका फीडर लाकर सुमित्रा के सामने रखा और फिर खुद कामकाज में लग गई। सुमित्रा देवी बच्चों को फीडर पिलाने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो परेशान होने लगी। उदित के काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। कभी वो अपना डायपर गंदा कर लेता तो कभी कपड़ों पर दूध गिरा लेता। कभी उसे भूख लग जाती तो कभी वो चारपाई से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता। सुमित्रा देवी तो उसे संभाल कर बेहाल होने लगी। रात तक दिव्यांशी घर के तमाम कामकाज खत्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो सुमित्रा देवी ने देखा कि उसने उदित को लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए थे, बल्कि खामोशी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सुमित्रा देवी घबरा सी गई। कुछ देर तक तो वो उदित को संभालती रही, मगर अब वो रोने लगा था। आखिर सुमित्रा देवी ने दरवाजा खटखटाया और दिव्यांशी को आवाज दी। वो बाहर निकली तो उन्होंने उदित को उसके हवाले कर दिया। ले पकड़ इसे, मुझसे तो नहीं सुलाया जा रहा। दिव्यांशी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बच्चे को लेकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद उदित के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। सुमित्रा देवी परेशान होकर कभी इधर टहलती कभी उधर, लेकिन ये तो तय था कि वो बच्चा नहीं संभाल सकती थी। अब कुछ और करना पड़ेगा। अगर इससे दोबारा कुछ कहा तो ये फिर उदित को लाकर मुझे पकड़ा देगी। मैं बूढ़ी जान कहाँ तक उसे संभालती फिरूंगी, सुमित्रा देवी ने सोचा और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गई। पूरी रात सोचने के बाद उन्हें सुबह तक एक आइडिया आ गया था। उन्होंने सुबह सुबह अपनी बेटी को फोन कर डाला, जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी। 12 बजे के करीब अपने देवर को मेरे घर भेज देना। आज दिव्यांशी से तेरी पसंद का खाना बनवाऊंगी, वो तुम्हारे लिए भेज दूंगी। सुमित्रा देवी ने कहा तो उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ी। उसका देवर कॉलेज में पढ़ता था। सुमित्रा देवी मुस्कुराने लगी। दिव्यांशी कमरे से बाहर निकलकर सारे घर के काम करती फिर रही थी। सुमित्रा देवी ने पूरा घर फैला रखा था, मगर उसके हाथों में फुर्ती थी। जल्दी उसने सारा घर समेट डाला और सास के कहने पर खाना भी बना डाला। इस बीच में कई बार वो कमरे के अंदर भी गई। 10 मिनट के लिए वो कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। जब बाहर निकलती तो आकर फिर कामकाज में लग जाती। ठीक 12 बजे के करीब दरवाजा बजा। सुमित्रा देवी जल्दी से मोबाइल उठाकर खड़ी हो गई। जा दिव्यांशी, दरवाजा खोल दे, शिल्पा का देवर आया होगा, उसे खाना पैक करके दे दे। सुमित्रा देवी के आदेश पर दिव्यांशी ने खाना पैक किया और जाकर दरवाजा खोला। सामने उसका देवर खड़ा था। वो बड़ा नटखट सा और बातूनी लड़का था। दिव्यांशी को देखते ही वो बातें करने लगा। दिव्यांशी चुप रहने वाली लड़की थी। वो दरवाजा बंद कर देना चाहती थी, लेकिन शिल्पा का देवर उससे सबका हालचाल पूछने लगा। पीछे खड़ी सुमित्रा देवी खामोशी से इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्यांशी तंग होने लगी तो उसने जल्दी से खाने का डिब्बा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। वो मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। सुमित्रा देवी मुस्कुराने लगी। दिव्यांशी का काम खत्म हो गया था। उसने सुमित्रा देवी के सामने रखा खाना और खुद जल्दी कमरे में चली गई, मगर सुमित्रा देवी खाने के बजाय मोबाइल पर लग गई। उसने वो वीडियो अपने बेटे सिद्धार्थ को भेजी। जैसे ही वीडियो सिद्धार्थ को मिली, तुरंत उसका फोन आ गया। ये सब क्या है माँ? दिव्यांशी शिल्पा के देवर के साथ दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही थी? सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा तो सुमित्रा देवी मुस्कुराने लगी। अरे मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो हर रोज ही यहाँ आ जाता है। यही बुलाती होगी उसे, जब देखो दरवाजे में खड़ी उसके साथ बातें करती रहती है। मैं कहाँ तक ध्यान रखती फिरूंगी?
अरे जवान लड़की है और पति भी पास नहीं, मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे तुझे बुरा लग जाएगा और तू कहाँ विश्वास करेगा मेरी बात पर। मगर सच यही है कि तेरी पत्नी के लक्षण ठीक नहीं, सुमित्रा देवी ने कहा तो सिद्धार्थ का खून खौलने लगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी आकर उसका दिमाग ठीक करता हूँ। उसने खटाक से फोन बंद कर दिया। सुमित्रा देवी खुशी से उछल पड़ी। अब उनका बेटा वापस आ जाएगा। आखिरकार इस बात से पर्दा भी उठ जाएगा कि दिव्यांशी उदित के साथ बंद कमरे में क्या करती है। ना जाने उन्हें क्या दिव्यांशी से फालतू में चिढ़ होती जा रही थी। उन्हें वो सहन ही ना होती थी। उसकी सुंदरता सुमित्रा देवी की आंखों में खटकती थी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में टहलने लगी। इस पूरा दिन भी थोड़ी देर बाद उदित के रोने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं और दिव्यांशी बाहर निकलकर घर के कामकाज करती रही। अगले दिन शाम का समय था जब दिव्यांशी अंदर कमरे में थी। सुमित्रा देवी बाहर निकली तो उन्हें उदित के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हाय हाय, न जाने कब सिद्धार्थ वापस आएगा और इस तमाशे से मेरी जान छूटेगी। सुमित्रा देवी ने सर पर हाथ मारकर कहा और उसी पल दरवाजा खुला। सुमित्रा देवी चौंक कर पलटी। दरवाजे से कोई अंदर आ रहा था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग्स थे। सुमित्रा देवी चौंक गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा सिद्धार्थ था, जो दुबई से वापस आ गया था। सिद्धार्थ के माथे पर बल ही बल थे। सुमित्रा देवी आगे होकर उससे मिलने लगी, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान तो अपने कमरे की ओर था, जहां अंदर से उदित के चीखने की आवाजें आ रही थीं। ये सब क्या हो रहा है माँ? उदित इतना ज्यादा जोर क्यों चिल्ला रहा है? सिद्धार्थ ने घबराकर पूछा तो सुमित्रा देवी ने मायूसी से हिला दिया। ये तो रोज का काम है बेटा, न जाने अंदर उसके साथ क्या करती रहती है। दिन रात वो नन्ही जान बस रोता ही रहता है। इतने जोर जोर से उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं कि मेरा तो दिल घबराने लग जाता है। तो खुद ही देख लिए सारा क्या मामला है, मेरी तो समझ से बाहर है। सिद्धार्थ के माथे बल बढ़ते जा रहे थे। उसने जल्दी से जेब से चाबी निकाली और आगे बढ़कर अपने दरवाजे के लॉक में लगाई। आज अगर मुझे दिव्यांशी को घर से भी निकालना पड़ गया तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। मैं खुद ही पाल लूंगा अपना बच्चा। उसने नफरत से सोचा और एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सामने का दृश्य देखते ही सिद्धार्थ समेत सुमित्रा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कुछ उन्होंने सोचा था सामने वैसा तो कुछ था ही नहीं। ना तो दिव्यांशी उदित को मार रही थी और ना ही इस पर कोई अत्याचार हो रहा था, बल्कि उसने उदित को अपने सामने लेटा रखा था और तेल उसके शरीर पर लगाते हुए मालिश कर रही थी। जैसे जैसे वो उसके शरीर पर हाथ फेरती उदित जोर जोर से रोने लगता। मगर साथ साथ दिव्यांशी कह रही थी, मालिश से नहीं घबराते बेटा, अगर तुमने मालिश नहीं कराई तो तुम बड़े कैसे होगे? देखना अभी मालिश के बाद तुम्हें कितनी अच्छी नींद आएगी। दिव्यांशी की बात पर सुमित्रा देवी तो हक्का बक्का रह गई, मगर सिद्धार्थ भी हैरत से ये दृश्य देख रहा था। दिव्यांशी को जैसे कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ, उसने चौंक कर सिर उठाया और सिद्धार्थ को सामने देखते ही उसका रंग उड़ गया। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। ये सब क्या हो रहा है? उदित इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है? सिद्धार्थ ने पूछा तो दिव्यांशी घबरा गई। वो मैं उसकी मालिश कर रही थी। मालिश करते हुए ये बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है अगर छोटे बच्चे की मालिश ना करो तो उसका शरीर नहीं बढ़ता, दिव्यांशी ने मासूमियत से कहा। वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन जो कुछ उसे आता था वो उसे अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। उदित बहुत ज्यादा रोता और चिल्लाता रहता था, लेकिन दिव्यांशी एक कम उम्र लड़की थी और वो उसका अपना बच्चा भी ना था। उसके बाद भी वो इधर उधर से सुने सुनाए तरीकों से बच्चे को पालने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ इतना बेवकूफ भी ना था। वो देख रहा था उसके बच्चे की सेहत पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है। इसका मतलब तो साफ था कि दिव्यांशी उसका खूब ख्याल रख रही थी। हाँ, लेकिन रोते हुए बच्चे को चुप कैसे करवाना है ये शायद उसे नहीं आता था। सुमित्रा देवी और कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी, मगर सिद्धार्थ अचानक पलटा। माँ, फालतू की बातों को हवा बनाकर आपने मुझे दुबई से यहाँ बुलवा लिया है और आपने इस मासूम लड़की के बारे में कितना कुछ कहा मुझसे, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं। अगर बच्चा रोता रहता है और चुप नहीं होता तो आप उसे उठाकर अपने साथ लगा सकती थी या प्यार से दिव्यांशी को सिखा सकती थी कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए। लेकिन आप तो उल्टा उसके ऊपर शक करने लगी। न सिर्फ खुद बल्कि मुझे भी मजबूर किया कि मैं यहाँ आकर उससे झगड़ा करूँ। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद में ही दुबई चला गया था। दिव्यांशी नए कपड़े पहनकर और कैसे किसे दिखाए और किससे अपनी तारीफें करवाए। बेचारी शीशे के सामने खड़ी होकर ही तैयार होगी ना। शायद उसके अंदर ही ये इच्छा होगी कि उसका पति उसे प्यार भरी बातें करे। यह कसूर दिव्यांशी का नहीं बल्कि मेरा और आपका है कि हमने उसे सिर्फ एक बच्चे को पालने पर लगा दिया और उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सिद्धार्थ शर्मिंदगी से कह रहा था, जबकि सुमित्रा देवी हक्का बक्का खड़ी थी। उन्हें दिव्यांशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सिद्धार्थ के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। और ये क्या है तुम्हारे सर पर, ये क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा तो दिव्यांशी ने कहा, मम्मी ने मुझे पत्थर मारा था। उसकी बात पर सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। ये सब क्या है माँ? खबरदार अगर आपने आज के बाद मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, वो अकेले इस बच्चे को नहीं संभालेगी। ये मेरा और आपका भी कुछ लगता है। लाओ उदित को मुझे दो। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उदित को उठाया और सुमित्रा के हवाले कर दिया। अगर आपको ये परेशानी है कि ये रोता क्यों है तो आज से आप इसे संभालेंगी। सुमित्रा देवी के तो होश उड़ गए थे। दिव्यांशी मुस्कुरा रही थी। उसने आगे बढ़कर बच्चा उनसे ले लिया। नहीं उदित, मुझे बहुत प्यारा लगता है।
मैं इसे पालने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जहाँ मुझसे गलती हो जाए वहाँ आप लोग मुझे सिखा दीजिएगा। उसकी बात इतनी अच्छी थी कि सिद्धार्थ समेत सुमित्रा देवी के अंदर भी खुशी फैल गई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर दिव्यांशी की ओर देखा। मैं आया तो यहाँ तुमसे झगड़ा करने था, लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। सिद्धार्थ की बात पर दिव्यांशी भी खिलकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।